वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको बेनिफिट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास फॉर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। तो मोशन की बात करें अगर, हम अपनी एवरीडे लाइफ में क्या देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेस्ट पे हैं और कुछ मोशन पे हैं। मोशन से क्या मतलब हुआ, जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। क्या हुआ मोशन का मीनिंग? जब ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं, अपनी पोजीशन चेंज करेंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हैं। मतलब कि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए रेस्ट पे हो, दूसरे के लिए क्या हो सकती है, वो मोशन में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड साइड पे खड़े हो, जो रोड साइड पे ट्री होगा वो आपके लिए क्या है, रेस्ट पे है। बट सामने से बस जा रही है, उसमें जो पैसेंजर्स हैं उनको क्या लगेगा कि जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो उनके लिए क्या है, जो सराउंडिंग है वो मोशन में होगी और बस क्या होगी, उनके लिए रेस्ट पे होगी। इसी तरह आपको क्या लगेगा, अगर अगर आप रोड साइड पे हो, ट्रीज आपके लिए रेस्ट पे होंगे और जो बस है वो क्या होगी, मोशन में होगी। ओके। तो जब हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करना हो तो हम एक रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपको क्या करना है, किसी के घर का एड्रेस बताना है। मान लो वो स्कूल से कितना है, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। तो आप क्या बोलोगे कि आपको क्या करना है, स्कूल से आपको ईस्ट की तरफ जाना है, कितना, 3 किलोमीटर। तो स्कूल क्या आ गया, स्कूल आ गया रेफरेंस पॉइंट। मतलब आपने स्कूल का रेफरेंस देके किसी के घर की लोकेशन बताई। ओके। तो उस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस रेफरेंस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन। ओके। तो मोशन जो है क्या है, जब पोजीशन ऑब्जेक्ट चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसके लिए हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हैं, जिसे क्या नाम दे दिया हमने, ओरिजिन बोल दिया। और जो मोशन है वो क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। ओके। तो ये आ गया मोशन। अब अगर मोशन के टाइप्स की बात करें तो मोशन क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन से क्या मतलब हुआ, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है और नेक्स्ट 1 आवर में अगेन 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन में है। और नॉन यूनिफॉर्म से क्या मतलब हुआ, फर्स्ट 1 आवर में 50 किलोमीटर कवर किया और नेक्स्ट 1 आवर में 40 या 60 किलोमीटर कवर करती है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। या इसका अपोजिट भी हो सकता है कि 50 किलोमीटर कवर करने के लिए पहले उसने 1 आवर का टाइम लिया, फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लेती है, 1.2 या 1.5 आवर। तब भी हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो जितना कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रही है या स्लो मूव करती है, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जिस क्वांटिटी का हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोला गया, स्पीड। ओके। स्पीड क्या है, एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या बोल दिया, उसे बोल दिया स्पीड। और इसकी यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड है। तो डिस्टेंस क्या है, जैसे एक पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें जाना है, तो हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस कितना आ गया, ए, बी इज द टोटल डिस्टेंस। अब मान लो कि बीच में पॉइंट सी है, पहले कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाती है, देन सी पॉइंट से बी पॉइंट पे गई एंड बी पॉइंट से अगेन ए पॉइंट पे आई। तो इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ये इसका टोटल डिस्टेंस हो गया।
पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता है क्या चीज़ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, ज़ीरो है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसे किस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन थी वो भी इनिशियल पोजीशन पे ही है, इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। पर जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो इतना हो गया। ओके, तो अब अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। जितना किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और जितना उसको टोटल टाइम लगा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो क्या आ गई, हमारी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, 16 मीटर चलती है 3 सेकेंड में। कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, 16 मीटर 3 सेकेंड में। फिर नेक्स्ट 16 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लिया उसने, 5 सेकेंड लिए। तो हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जो क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना किया, 16 एंड 16, तो कितना आ गया, 16 प्लस 16 मीटर। और जो टोटल टाइम है वो कितना आ गया, 3 प्लस 5 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया 32/8, कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो स्पीड की यूनिट्स हैं क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज स्पीड आ गई ऑब्जेक्ट की वो क्या आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक तरह से क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। अब जो स्पीड है वो क्या बताती है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका मैग्नीट्यूड बताएगी। बट किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट गई, इसके लिए हम किस क्वांटिटी का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वेलोसिटी टर्म का। ओके, तो जो स्पीड है वो सिर्फ हमें क्या बता रही है कि डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। ओके, तो ये क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। तो हमें क्या बताना है जब हम बात करेंगे कि जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, जो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, अपॉन 2 क्या आ जाएगी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड का यूज़ हम कब करेंगे, जब मान लो हमें, जैसे मान लिया 1 आवर में कोई जो कार है या ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, 50 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है। ओके, तो अब हमें क्या बताना है, अगर मान लो 5 सेकेंड है या 5 मिनट के लिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड को एक्सप्रेस करना हो, तो हम किस टर्म का यूज़ करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड का, जो क्या आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वो जो टाइम होगा वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंटरवल से, जो कितना लिया है यहाँ पे, जैसे हमने 1 आवर लिया है, उसमें से कोई इंस्टेंट होगा, जैसे कि 10 मिनट हो सकते हैं, 10 सेकेंड हो सकते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड बोल लेंगे। ओके, तो अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप and 2400 kilometer at the end of trip. If the trip took 8 hour, calculate the average speed of the car. हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है,
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जो ओडोमीटर है वो इनिशियली रीडिंग क्या दे रहा है, 2000 किलोमीटर, और फाइनल जो दे रहा है वो क्या आ गई, 2400 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो हमें बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2400 माइनस 2000, क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। जो ओडोमीटर है वो क्या बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, तो इनिशियली ही कितना था, वो 2000 था, उसके बाद उसने और कितना कवर किया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, कितना आ गया, 400 किलोमीटर आ गया जो टोटल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब जो एवरेज स्पीड है क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्या आ गया ये, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, आप चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया कि कोई यूनिफॉर्म मोशन है और ऑब्जेक्ट कैसी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ऐसे केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात करें पहले, ओके, तो मान लो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। ओके, तो मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से इस तरफ को अगर डिस्टेंस कवर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर इसी टाइम पे इसी रेफरेंस पॉइंट पे वापस से हट के कोई ऑब्जेक्ट आ जाती है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। और अगर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करती है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो जब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी विद टाइम। ठीक है, तो ऐसे केस में चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें, इसको एक्सप्रेस करते हैं एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट्स हैं वो क्या आ जाएंगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो जब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेट करती है। ठीक है, और उस टर्म को नाम दे दिया एक्सेलरेशन का। अगेन जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आता है, उसकी रीज़न की वजह से भी हो सकती है। और अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तब भी जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के दो रीजंस हो सकते हैं, क्या, चेंज इन डायरेक्शन या फिर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, कि ग्राफिकली किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना है, उसका टाइम बताना है, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को एक्स एक्सिस में। तो ये कैसा हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, कर्व इस तरह का हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। ओके,
मतलब क्या है, जब डिस्टेंस जो है वो अलग होगा अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो वो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या है, दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन है। फर्स्ट किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्मली नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का, और ये कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, तो जब नॉन एक्सेलरेटेड होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह का, क्योंकि वेलोसिटी क्या है ऐसे केस में कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो अगर बात करें ये जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब बात आती है इक्वेशंस की। मान लो हमारे पास वेलोसिटी दी हो, हमें टाइम फाइंड आउट करना हो, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना हो, तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास इक्वेशंस हैं। पहली आ जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, u क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड t क्या आ गया, टाइम टेकन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप के लिए इक्वेशन, जो क्या आ गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, u क्या है अगेन इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन है, एंड t क्या है टाइम टेकन है। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, क्या आ गई, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो आपको इन रिलेशनशिप के नाम भी पता होना चाहिए और इनकी वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। ओके, कि कौन, अगर पूछा जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप तो कौन सा हो गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। इसी तरह पोजीशन टाइम का भी आपको पता होना चाहिए एंड वेलोसिटी टाइम का भी। तो अगर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 5 seconds. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है एंड डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है। और हमें देखना है कि गिवन क्या है, फाइंड आउट करेंगे ए एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और जो गिवन है, रेस्ट से स्टार्ट होती है ट्रेन, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर आ गई। और अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इसी तरह टाइम कितना गिवन है हमारे पास टाइम की वैल्यू दी है 5 मिनट। 5 मिनट को हम क्या कर लेंगे, अगर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 सेकेंड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारे पास गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग हम ये जो तीनों इक्वेशंस पढ़ी, रिलेशनशिप पढ़े, इनका यूज कर सकते हैं। तो एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास v भी गिवन है, u गिवन है, a फाइंड आउट करना है, t भी गिवन है। v की जो वैल्यू है वो कितनी है, मीटर पर सेकेंड में कितनी आ गई, ये 20। u की वैल्यू 0 है, a हमें फाइंड आउट करना है, और t की वैल्यू कितनी आ गई, 300 सेकेंड आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर a निकाल लें तो a कितना आ जाएगा, 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन। अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर।
क्योंकि v भी गिवन है, u गिवन है, a हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो s की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो s है वो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 2a। अब v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड पुट करो, a की वैल्यू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर पुट कर लेंगे, तो जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 3000 मीटर। और अगर किलोमीटर में लिखना हो तो किलोमीटर में कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। तो एक्सेलरेशन भी आ गई, डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्या देखा आपने कि ये जो रिलेशनशिप पढ़े इनका क्या यूज है। नेक्स्ट है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्या है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके टॉप से अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉल को फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +20 आ जाएगी। ओके, आगे ये बोला, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर जो हाइट है पॉइंट की, जिस पॉइंट से बॉल को फेंका, वो 25 मीटर है ग्राउंड से, अगर टॉप से फेंका है तो जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी आ जाएगी, उसको हम क्या मान लेते हैं, वाई नॉट मान लिया। वाई नॉट आ गया 25 मीटर के बराबर। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितना ऊपर गई, मतलब हमें इस वाले डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। मान लो ये टोटल डिस्टेंस अगर y है, ये वाला डिस्टेंस y नॉट है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, y माइनस वाई नॉट हमें फाइंड आउट करना है, या इसे s बोल दो। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कि कितना टाइम लगा इसको ग्राउंड को हिट करने के लिए। तो मतलब हमें t को फाइंड आउट करना है। अब हमें पता चल गया क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट है। g हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। और क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए a क्या आ जाएगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में a की वैल्यू g के बराबर आ जाएगी, और कितनी है वो गिवन है 10। तो ये चीज आ गई a की वैल्यू। a गिवन है, क्या करा, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, और कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी 20 है, ग्राउंड को हिट करेगी बॉल, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, और जी ए गिवन है, टी एंड एस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन का यूज कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, चलो ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इक्वेशन का यूज कर लिया। ठीक है, s क्या है, y माइनस वाई नॉट, v की वैल्यू क्या है, 0 है, u की वैल्यू कितनी है, 20 स्क्वेयर आ गया। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, y माइनस वाई नॉट, तो ये कितना आ गया, -400 अपॉन -20, एंड वैल्यू भी आ जाएगी +20 के मीटर के बराबर। एक चीज जो कितना हाई गई बॉल, वो चीज हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगा उसको। तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का टाइम निकालने के लिए। s क्या है यहाँ पे, y माइनस वाई नॉट हो गया, कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर के बराबर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें टोटल टाइम निकालना है। जो कोऑर्डिनेट्स कौन से लेने हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को लेना है बॉल की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, और इस इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो यहाँ पे जो y है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर के बराबर। ठीक है, जो y है वो क्या लेंगे हम, ज़ीरो लेंगे,
और वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 25 दी हुई है। यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 टी प्लस हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो टोटल टाइम कितना लगा जब बॉल को हमने एक हाइट से फेंका और ग्राउंड पे आने तक के लिए उसको जितना टाइम लगा कि उसने ग्राउंड को हिट किया उससे पहले वो कितनी देर हवा में रही, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, कितना टाइम था वो। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस था वाई नॉट 25 सेंटीमीटर था और टोटल जो डिस्टेंस था वो कितना था वाई था। बट हमें क्या है, हमारी इनिशियल पोजीशन ये है एंड हमारी फाइनल पोजीशन ये है, इसीलिए हम y को क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं एंड y नॉट कितना है 25 है। ओके, तो क्या चीज़ आ जाएगी, ये 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 20 t 5 माइनस 5 t स्क्वायर, इक्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई 5t स्क्वायर। ठीक है, इस साइड को ले गए, माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 5 को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी ज़ीरोज़ आ जाएंगी 1 एंड 5 और t की वैल्यू पॉजिटिव होगी इसलिए हम t क्या लेंगे 5 सेकेंड के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड और उससे पहले हमने क्या निकाला था y माइनस फाइव नॉट की वैल्यू जो कितनी थी 20 मीटर के बराबर थी। नेक्स्ट है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। जब कोई बॉडी क्या है फ्रीली फॉल करती है, और किस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब मान लो एक बिल्डिंग के टॉप से आपने क्या किया नीचे की तरफ को क्या किया बॉल को फेंक दिया, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर दें नेग्लेक्ट कर दें तो हम क्या बोलेंगे कि जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो क्या है फ्रीली फॉल कर रही है। ओके, और इसे और क्या बोलेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी से। जी क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गई फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट या फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, अब अगर मान लें कि जो हाइट है जितनी हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका वो क्या है स्मॉल कंपेयर टू अर्थ रेडियस, तो जी को क्या लेते हैं हम कांस्टेंट लेते हैं और जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। जब क्या है जो हाइट है वो वेरी लेस है कंपेयर टू अर्थ के रेडियस के, तो हम क्या ले लेते हैं जी की वैल्यू कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब अगर मोशन क्या है वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, मान लो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है क्योंकि हमने क्या किया अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो हम क्या फ्रीली बॉडी अगर फॉल करेगी तो नीचे की तरफ करेगी ना, तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ करेगी, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से रिलीज करते हैं तो वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और वैसे हम सारी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं जो कौन सी पड़ी v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, तो वहाँ पे v की वैल्यू मान लो v है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, a की वैल्यू कितनी है -g है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं उन सारी इक्वेशंस के निकाल सकते हैं उनकी वैल्यूज़ कितनी आएंगी। अब अगर क्या करें ग्राफ्स की बात करें तो अगर वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन विद टाइम की बात करें तो वो क्या आएगा एक तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा।
हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ बॉडी को रिलीज कर रहे हैं, तो जब क्या आएगी इस वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, तो इस तरह की होगी, ठीक है। और अगर क्या बात करें वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा। और वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, तो वो क्या आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ये किसका, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, जब हम एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो तब हम क्या लेते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।